आपको क्या दिक्कत आ रही थी? डॉट लगाने में मेथड नहीं दिख रहे थे? नहीं दिख रहे थे, जैसे आप डॉट लगाते सारे खानदान बता रहे हो ना, दिख जाता है। हाँ हाँ। तो कौन सा खानदान है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी इसमें। तो इसमें डॉट क्योंकि लगा के सेम। ऐसे एरो बना हुआ है, ऐसे एरो स्क्रॉल करो। ऐसे 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 देखो, यहाँ से देखो, ऐसे एरो बना हुआ है ना। ये मैं एरो से हम्म। नीचे कर रहा हूँ एक एक करके, या इसको माउस से इसी पकड़ के खींचो ऊपर नीचे, ये। अब मान लो मुझे ये मेथड चलाना है। अब जैसे मान लो कि मुझे रिप्लेस मेथड चलाना है, मुझे डिलीट मेथड चलाना है, मुझे अपेंड चलाना है, मुझे ये इक्वल्स मेथड चलाना है, हैश कोड मेथड चलाना है, या इंसर्ट मेथड चलाना है, तो जिस पे मैं क्लिक करूँगा वो मेथड सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखो आ गया ऐसे। हाँ तो ये तो जो नीचे आ रहे इसके दो ऑप्शन, स्टार और नल। तो ये स्टार और नल सी आर मतलब और इसमें नल। दो वैल्यूज जा सकती हैं, कोई स्ट्रिंग आप पास करो या नल पास कर सकते हो। ठीक है आप ठीक है। इसमें तो आप उस मेथड की फंक्शनलिटी को आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। किसी जैसे मैंने स्ट्रिंग बफर पढ़ाया, तो स्ट्रिंग बफर का सारा डॉ- मेथड और सारी कहानी आपको यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से ये स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग क्लास ओपन करो, यहाँ से मेथड ओपन करो, और मेथड के बारे में यहाँ से जाके पढ़ो, या इस पे इधर से ओपन कर लो, यहाँ से ओपन कर लो। तो ये अब जैसे लेंथ मेथड क्या करता है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग एंड दिस दिस दिस, ये करता है। इज इम्पटी क्या करता है, रिटर्न्स द ट्रू इफ ओनली लेंथ इज जीरो, अगर लेंथ जीरो होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। कैरेट क्या करता है, ऐसे करके एक एक करके पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा थ्योरी टाइप है थोड़ा। ये पूरा थियरी है, पूरा कहानी किताब है, ये समझ लो। ये जितने भी बुक्स होते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट चलती हैं, ये सब इसी को ही देख के बनाए जाते हैं। ठीक है सर। इसी को ही देख के लोग इम्प्लीमेंट करते हैं सारी चीज़ें। तो आगे का जो प्रोग्राम होगा वो मैं आपको बताने वाला, मतलब बनाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बस दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या आपको बताऊँगा। जो कि मैं प्रोग्राम दे दिया हूँ आपको, कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा हमारा टाइम सेफ हो जाएगा। तो ये देखिए, सर जावा में जाएंगे। हाँ जी। सर स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बफर में, हाँ। मतलब स्ट्रिंग बफर जब हम कर रहे हैं यूज, तो उसमें स्ट्रिंग के भी मेथड चल जाएंगे, स्ट्रिंग बफर के भी चल जाएंगे ना, दोनों? ऐसा क्या, ऐसा कुछ तो कुछ है नहीं, ऐसा मैंने बताया नहीं, लूट तो मची नहीं है। नहीं, आप अभी अभी आप जब डॉट लगाए थे तो उसमें स्ट्रिंग के भी दिख रहे थे ना काफी सारे मेथड। वो स्ट्रिंग के अलग हैं, स्ट्रिंग बफर के अलग हैं। सेम नाम से मेथड हो सकते हैं, स्ट्रिंग के मेथड अलग हैं, स्ट्रिंग बफर के मेथड अलग हैं। मतलब जिस क्लास पे आप वर्क करोगे सिर्फ उसी के मेथड ही रन होंगे ना? ये बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे सपोज करो कि मैं स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाया, तो और मैं डॉट लगाने पे हमें मेथड दिख रहा है। तो ये डॉट लगाने पे हमें कौन कौन से मेथड दिख सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। छोटी सी बात है और बहुत बड़ी बात है। हम किसी ऑब्जेक्ट पे जब मेथड डॉट लगाते हैं तो हमें उस क्लास के पब्लिक मेथड और प्राइवेट मेथड दोनों दिखते हैं। ठीक है, सारे मेथड मतलब दिखते हैं, क्योंकि सेम क्लास में तो सारे मेथड दिखेंगे। और अपने से पेरेंट क्लास के मेथड दिखते हैं, और किसी के भी मेथड नहीं दिखते हैं। तो क्या स्ट्रिंग क्लास स्ट्रिंग बफर को इनहेरिट कर रही है? तो अगर नहीं कर रही है तो उसके मेथड कैसे दिख जाएंगे? अगर आप ये सोच रहे हो कि ये लेंथ मेथड है, तो ये स्ट्रिंग क्लास का भी मेथड है और स्ट्रिंग बफर में भी मेथड है। लेकिन अगर ये पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होता दोनों में, तो दोनों के मेथड दिखते। जैसे जैसे आगे चल के आप पढ़ोगे कि भाई इनहेरिटेंस हो रहा है जी, या कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो वहां पे उनके मेथड्स दिख जाते हैं जो आप बोल रहे हो, तो वहां पे बात सही हो जाती है। उसके मेथड और उसके पेरेंट के मेथड दिखते हैं। देर इज नो एनी अच्छा, मतलब रिलेशन। अगर अगर एक चीज बताओ, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लास में रिलेशन बना दिया जाता तो दोनों के फीचर अलग अलग कैसे हो पाते? स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग जमीन है तो स्ट्रिंग बफर आसमान है तो स्ट्रिंग की इम्प्लीमेंटेशन, बट एक म्यूटेबल है कि म्यूटेबल है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। मतलब वहां पे भी लेंथ मेथड है तो यहाँ पे भी लेंथ मेथड है, लेकिन वो अलग अलग है, दोनों दोनों बिल्कुल। की क्लास अलग है। इससे याद ना करो, अभी जो मैंने फार्मूला बताया, अभी क्या फार्मूला बताया, मुझे रिपीट करिए फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया आपने था। बोला या तो इनहेरिट हो गया तो उसके मेथड दिखेंगे, हम्म।
और मतलब रिलेशन होगा उनके उनके में तब वो दिखेंगे, वरना दोनों का तो अलग ही रहेगा ना। बिल्कुल। मतलब जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे मेथड कॉल करते हो तो उसके मेथड और उसकी पेरेंट क्लास के मेथड दिखते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड दिखेंगे, क्योंकि क्योंकि जैसे वेट मेथड होता है ऑब्जेक्ट क्लास में, टू स्ट्रिंग मेथड होता है ऑब्जेक्ट क्लास में, तो ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्यों दिख रहा है भाई? क्योंकि स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है, तो जो भी क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड करेगी तो उसके पेरेंट के तो मेथड दिखेंगे ही ना। ये चीज़ है। मतलब जो रिलेशन होगा उन्हीं क्लास का दिखेगा जिनके साथ जिससे उसका रिलेशन होगा। बिल्कुल। अच्छा, ठीक। बाकी हमारी स्ट्रिंग के अंदर देखिए, स्ट्रिंग बफर के प्रोग्राम, मैंने एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। अब जैसे मैंने न्यू स्ट्रिंग बफर करके एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, कोई भी प्रोग्राम देख लो। अब जैसे स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाया, अपेंड चला दिया, मैंने यहाँ इंसर्ट मेथड भी चलाया है। इंसर्ट मेथड क्या करता है, जैसे मैं एक काम करता हूँ ना, ये सारा चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखिए, ऊपर वाला सारा कमेंट कर देता हूँ। मतलब अब कहाँ से कहाँ तक मैं लाया था, कहाँ से नहीं लाया था, ये मैं भी भूल गया। अंडू कर दीजिए सर। कोई बात नहीं। एक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं यहाँ तक लाया था, ये तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, ये यहाँ तक मैं कमेंट कर देता हूँ। लीजिए, ठीक है, अब सही है। ये देखो, स्ट्रिंग बफर में हमने लिखा हाई, और इनसे स्ट्रिंग बफर का एक मेथड है इंसर्ट, जिसमें लिखा हमने 1 और दे दिया लाइक। तो ये जो 1 पोजीशन है, यानी कि ये 0 पोजीशन है h और 1 पोजीशन I, तो ये 1 पोजीशन पे लाइक जो स्ट्रिंग है वो ले जाके क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। तो इंसर्ट मेथड का ये काम होता है। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा हाय। अच्छा, इंसर्ट कर देगा ना, तो एक मिनट, इसमें मैंने प्रिंट किया है ना, तो ये क्या दिया जा रहा है, देखो यहाँ पे हाय और लाइक दे दिया। इसका मतलब ये हो गया कि इसने क्या किया कि 1 पोजीशन पे ये पूरा स्ट्रिंग ले जाके इंसर्ट कर दिया, और जो 1 पोजीशन पे जो कैरेक्टर था वो शिफ्ट हो गया, आगे चला गया। रिप्लेस नहीं हो गया, शिफ्ट हो गया। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से ये इंसर्ट मेथड काम करता है। बताओ, सही समझ में आया, नहीं आया? आगे सर। ठीक है। स्ट्रिंग बफर का एक मेथड है रिप्लेस मेथड क्या करता है कि जैसे मेरी स्ट्रिंग है हेलो, और मैंने कहा कि 1 से लेके 3 पोजीशन पे जावा चला जाए, तो इसने देखो क्या कर दिया, यहाँ पे 1 से 3 पोजीशन पे ये उसको रिप्लेस कर देगा। हाँ, रिप्लेस कर देगा। चलिए, यानी कि इसे जरा अच्छे से समझ लेते हैं ना। 1 से 3 यानी कि 1 से लेके 3rd पोजीशन तक जावा, यानी कि ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो हमारा हेलो था, अच्छा 3rd पोजीशन तक की पूरी डेटा रिप्लेस हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, और उसके जगह पे ये जा चुका है। ठीक है। फिर अगला मेथड है डिलीट मेथड क्या करता है, जैसे मैंने बोल दिया कि इससे लेके यहाँ तक 1 से लेके 3 पोजीशन का डेटा डिलीट मार देना, तो यानी कि ई से लेके 1 2 3 एल तक का डेटा डिलीट हो गया, तो बचा कितना, ई से लेके एल तक डेटा बचा, तो वही डेटा बचा हुआ है जो आप ये HLO, ठीक है ना, HLO। ठीक है। तो अच्छा, एक सर HO रहना चाहिए था ना, L क्यों आया उसमें? 1 से लेके 3 पोजीशन तक ना, तो 1 पोजीशन E तो डबल L, ई हो गया 2, ई एल हो गया 2 पोजीशन, फिर अगला जो है L और फिर O, यानी कि हटा क्या, H और O आना चाहिए था ना सर, बस। ये मेथड है डिलीट ना, तो ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अच्छा, जो लास्ट इंडेक्स है ना वो इंक्लूसिव है, जो लास्ट इंडेक्स है ना इसमें वो इंक्लूसिव है। आप सही कह रहे हो, एच और वो आना चाहिए, लेकिन जो लास्ट इंडेक्स है वो इंक्लूसिव है, मतलब इंक्लूड करके है वो। अब इसमें आपको ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना, इसलिए क्योंकि जब मेथड चल रहा है तो मेथड बनाने वाले ने तो टेस्ट करके दिया ही होगा, है ना।
इसमें कोई दूसरा कैरेक्टर डाल के देख लो भाई। एज हेलो से अगर कन्फ्यूजन है तो ABCDEFG। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 से 3 अगर हमने दिया है तो यानी कि ये 1 2 3 यानी कि 2 हटा दो बस। हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए? ADEFG यही मिलना चाहिए। देख लेते हैं मिल रहा है कि नहीं। ADAF ये क्या आ रहा है? क्या नहीं ऊपर ठीक है सर, सही ठीक आया। हाँ मैं ऊपर नीचे देखने लगा। ADF ठीक आया सर। ये क्यों नहीं काउंट कर रहा सर ये? है क्योंकि ये वो कैसे आ रहा है? क्या कैसे आ जा रहा है? जैसे आपने क्या लिखा 1 को 3 मतलब बताता हूँ। मतलब 1 को 3 नहीं है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स है और ये एंडिंग इंडेक्स है। मतलब इस इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए इस इंडेक्स पे जाके मुझे एलिमेंट को डिलीट मारना है। तो इसमें 1 पोजीशन 0 पोजीशन पे H है, 1 पोजीशन पे E है, 2 पोजीशन पे L है और उसके अगले पोजीशन पे ये है। तो यानी कि एस छोड़ देगा, बाकी ई से काउंट करें 1 2 3। हाँ, ठीक है सर। जो 3 वाला पोजीशन है वो इंक्लूड करके आएगा, इसलिए आउटपुट HLOR आता। ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग बफर का एक मेथड है रिवर्स। इसको जब चलाओगे ना पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी, घूम जाएगी, उल्टा हो जाएगी। जैसे आपने हेलो लिखा है ना, तो हेलो पे ही आपने चलाया तो हेलो जो है कहाँ गया? मैंने मेथड SB3 सेव किया हमने, रिवर्स मैंने चलाया है। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना कि वो डिलीट होने के बाद हेलो तो रहा नहीं, वो HLO रहा, तो HLO को OLH कर दिया, इसने रिवर्स कर दिया पूरा। ठीक है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि स्ट्रिंग को रिवर्स करो बिना रिवर्स मेथड कॉल करे, स्ट्रिंग को रिप्लेस करो बिना रिप्लेस मेथड कॉल करे, स्ट्रिंग को डिलीट करो। मतलब ये जो मेथड्स है ना, इनके लॉजिक्स पूछते हैं इंटरव्यू में। कहते हैं अगर मुझे एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से रिप्लेस करना, जैसे मैंने आपसे बताया ना कल, तो दीपक ने कहा था हाँ सर मैं कल सारा मेथड कॉल करूंगा। तो कोई मेथड कॉल किया दीपक? नहीं सर, मैं दूसरा काम कर रहा तो था। वही बात है ना, बोल तो दिया। जो से बोल तो दिया ना। ठीक है, एक दिन नहीं, और- मैंने सोचा कि जब है ही है मेथड तो मुझे बनाने की जरूरत क्या है। यस एग्जैक्टली, ये आप बात सही बोल रहे हो। ये बात हम इंटरव्यूअर से नहीं बोल सकते हैं। इंटरव्यूअर तो लॉजिक चेक करना चाहता है। वो चाहता है देखें भैया बंदा कितना लॉजिकली स्ट्रांग है। ऐसे देखा जाए तो जरूरत कभी नहीं पड़ती है कंपनी के अंदर, है ना। वो जो पूछने वाला है उसको भी नहीं आता होगा, और मतलब मैं ये 100% नहीं कह सकता नहीं आता होगा, लेकिन उसको भी नहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तुम मतलब सोच सकते हो कि मेरा इंटरव्यू में एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सारे राउंड क्लियर हो गए, फाइनल राउंड मैनेजरियल राउंड में जाके मैनेजर ने कहा अच्छा आपके सारे राउंड हो गए, अच्छा बहुत अच्छा। मतलब पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथे राउंड में जाके फिर मैनेजर ने कहा कितनी सैलरी लोगे, यहाँ तक की बात आ गई। ठीक है ना। और उसके बाद उसने कहा कि चलो अच्छा एक लास्ट में ये प्रोग्राम लिख के दिखाओ, अब स्ट्रिंग को ये रोटेट करना है, ऐसे घुमाना है ना। और वहीं पे हो गया भैया कांड। नहीं गया था मैं प्रैक्टिस करके, नहीं पता था हमें। इसमें ऐसे कर सकते हैं सर कि इंडेक्स की वैल्यू उठा के उसको रिप्लेस करते जाएंगे। खूब अमन एंड अमित, आप लोगों से खूब रिक्वेस्ट है कि भैया इन पे ज्यादा काम करो। ये कर रहा हूँ सर। सर दूसरे तीसरे राउंड में इसी में सर बाहर हो जाता हूँ। हाँ मैं सर यही कर रहा हूँ अभी हुआ। हाँ, तो यही सर करो। एक मेथड का लॉजिक अरे बनाने के यार लिए कुछ नहीं होता है, सुनो कल जो है स्ट्रिंग बफर के यही सारे प्रैक्टिस अमन और अमित दोनों लोग आप प्रैक्टिस करिए। कल ये दोनों लोग हमें सिखाएंगे और दीपक भी प्रैक्टिस करेंगे, दीपक बनाएंगे। तो हम तीनों लोगों से जो है ये सारा चीज़ सीखेंगे, और कि भैया कि इन्होंने क्या सीखा है, कि स्ट्रिंग में ये कैसे करें। स्ट्रिंग के इंटरव्यू के जो हॉट क्वेश्चंस हैं वो निकालिए कि भैया स्ट्रिंग को रोटेट कैसे करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करना है, स्ट्रिंग के अंदर से वॉवल कैसे निकालना है। ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करिएगा, कल आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है ना। और इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी, जब बताओगे तो अपने आप हो जाएगा। और सही बता रहा हूँ मैं
ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये 2-4 प्रोग्राम ही तो हैं, और क्या है। 2-4 प्रोग्राम ऐसे ही दिमाग में बैठा लो कि ऐसे 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 करते हैं, ऐसे ऐसे हो जाता है यार। स्ट्रिंग को रिवर्स करने में ये लॉजिक लगता है, ये दिमाग लगता है। बस 2 बार 3 बार करोगे प्रैक्टिस हो जाएगा। और जब इंटरव्यू में जाओ पन्ना पलट के जाना एक बार, ऐसा नहीं है कि बिना देखे चले गए इंटरव्यू दे। सर एरे वाले भी पूछते हैं सर, एरे वाले एरे वाले भी पूछते हैं, बहुत सही बात। पूछते हैं सर क्वेश्चन ये वाले। और देखा जाए ना तो ठीक है, मतलब लॉजिक यहाँ से वो लॉजिक को देखते हैं, फिर वो आगे अगर आप यहीं बिछड़ गए तो फिर वो फ्रेमवर्क पूछने ही नहीं जाते हैं कि क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो। बस यही नहीं जानते हो तो सब कुछ नहीं जानते हो। तो ठीक है, बस ये सब मेथड है, रिप्लेस तो बाकी जो स्ट्रिंग बफर के मेथड्स हैं वो आप कॉल कर लीजिएगा, उसमें कोई ऐसा है नहीं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रखा था इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और भी कोई स्ट्रिंग बफर का एग्जांपल है? ये वो उसी टाइप के एग्जांपल हैं, कुछ नया नहीं है, वही सेम मेथड कॉल कराए गए होंगे 2-3 बार। ठीक है, तो अब सर किसी मेथड का लॉजिक देख सकते हैं हम? बस बिल्कुल देख सकते हैं, 100% देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं यार। आप कैसे? उसके अच्छा जी कैसे देख सकते हैं? टार्च जला के, टार्च जलाएंगे बड़ा आप आसान। बताइए कहाँ से जलेगा टार्च? ये देखिए टार्च जलाते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे गए आप, लैंग में गए आप, स्ट्रिंग क्लास के स्ट्रिंग, अभी जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे स्ट्रिंग क्लास का ये मेथड है, स्ट्रिंग बफर का ये मेथड है, इसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन किया और कंट्रोल F किया। कौन सा मेथड की लॉजिक हमें चेक करना है? हमें चेक करना है, सपोज करो लेंथ की देख लेते हैं। लेंथ मेथड का देखना है तो लेंथ LENGTH, LEN क्या लिख रहा हूँ मैं, कहीं और जा तो नहीं रहा है ये। स्ट्रिंग लेंथ मेथड भी है, लेंथ ये काम क्यों नहीं कर रहा है, नीचे जा तो रहा है ये। ठीक है, ये आ गया लेंथ मेथड। लेंथ मेथड का ये साइज है कि ये रिटर्न करता है वैल्यू डॉट लेंथ, मतलब लेंथ नाम का कोई डेटा मेंबर कॉल होता है। अब ये सर्च करो कि लेंथ क्या है, ये है ना, ओनली लेंथ क्या है। वैल्यू मतलब जो वैल्यू आती है उस पर डॉट लेंथ चला देते हैं। तो लेंथ एक डेटा मेंबर है। हाँ वेरिएबल है सर। हाँ वेरिएबल है, वही डेटा मेंबर ही मानेंगे हम उसे वेरिएबल को। अब ये लेंथ वेरिएबल में कहाँ से डेटा आता है, कैसे आता है, वो खोजना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर ये लेके जाएगा, ये देखो लेंथ, देखो कहाँ कहाँ चल रहा है ये तो एक एक करके बहुत टाइम लग जाएगा, वो मैं नहीं खोज रहा हूँ। ऐसे ही आप किसी भी क्लास का मेथड देख सकते हो। अगर यहाँ पे मैं जैसे मुझे इसका मेथड देखना है, कैप्सिटी मेथड का क्या यूज है, तो यहाँ गया, या मुझे ये मेथड देखना है रिप्लेस मेथड, तो मैं यहाँ गया, यहाँ आया, ये देखो यहाँ पे देखो ये लिख रहा है ओपन डिक्लेरेशन एंड ये लिखा है ओपन अटैच जावा डॉक, दिख रहा है आपको? सर ये तो आप उसका वो यूज बता रहे हो ना? अरे यार पहले सुनते नहीं हो भाई मेरे। हाँ सर। तो ये तो इसका यूज हो गया, सारा कहानी हो गया। लेकिन जब ओपन इसका वो लेके जाओगे अटैच डॉक, तो इसी का जो डॉक मैनुअली ओपन कर रहा था मैं, वो डॉक ब्राउजर में इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट उस मेथड की उसमें पहुंच जाओगे। किसी वेरिएबल का क्या मतलब है नहीं समझ में आएगा तो आप इसे समझ सकते हो। ओके, दूसरा चीज़ ये है कि अगर मैं इसकी डिक्लेरेशन ओपन कर दूं यहीं से, है ना, अटैच यहाँ से, तो सीधे मैं उस मेथड की डिक्लेरेशन में पहुंच गया। समझ रहे हो वो मेथड कैसे कैसे बना हुआ है, दिख रहा है ये डिक्लेरेशन में पहुंच गया। ठीक है, यहाँ से भी उतना समझ में नहीं आ पाता है। सीधे वही तरीका है कि उसके डॉक में जाओ, उसकी फाइल ओपन करो, उस मेथड को जाके, आपको याद है टू स्ट्रिंग मेथड इंटरनली कैसे वर्क करती है, ये मुझे कहाँ से पता चला था? मैं उसके मेथड की डेफिनेशन में तो जाके देखा कि वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, टू स्ट्रिंग में इंटीजर डॉट टू हेक्स स्ट्रिंग वगैरह वगैरह, तो ये तो वहीं से जाके देखा था मैंने। उसी तरह से किसी मेथड का जो लॉजिक है। लेकिन यार ये लॉजिक अब ये रिप्लेस कैसे कैसे करता है, तो कई बार वो आपको समझ में नहीं आएगा, उनका पता नहीं क्या लेवल है, उसकी लेवल पे क्या सोच के कैसे कैसे किया है वो आप हाँ सर, नहीं समझ में आता है, इनका लॉजिक नहीं समझ में आता है। उनके वो लॉजिक नहीं समझ पाओगे आप बहुत ज़्यादा।
ठीक है। मतलब वो दे के रखते हैं, सारा लॉजिक बता के रखते हैं, हम चाहें तो उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन यार वो उन्होंने मान लो कि जैसे लेंथ वेरिएबल है, वो कहाँ से निकाला है, क्या करा है, उस लेंथ में डेटा कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, है ना। तो वो तो कर ही सकते हो आप। अब उतना उतना जब काम करेगा उससे अच्छा अपना खुद ही निकाल लेगा, कि करेक्टर काउंट कर लेगा, लेंथ निकाल लेगा आदमी। ठीक है। तो मैंने आपको, चलो अगर इतना बता दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को ना जो ये प्रोग्राम दिया है, इसमें स्ट्रिंग का, यहाँ देखिए स्ट्रिंग हैंडलिंग करके एक फोल्डर है। ठीक है, इसमें ये देखिए स्ट्रिंग के ये सारे प्रोग्राम पड़े हुए हैं जो मैं आपसे बोल रहा था असाइनमेंट के लिए। ठीक है, इतने सारे प्रोग्राम पड़े हुए हैं स्ट्रिंग के। ये प्रोग्राम किस टाइप के हैं, जैसे जैसे मान लो कि मुझे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है, या मतलब ये लॉजिक लगा लगा के करा गया है। ये कोई ट्रायंगल बनाने के लिए किया गया है ना। और ये किस चीज़ के लिए किया गया है भाई, ये आपका ये भी एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल ही बनाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं मुझे खोजना पड़ेगा इसमें कौन सा वो प्रोग्राम है जो आपका लेंथ काउंट करके, वो फ्रीक्वेंसी काउंट करके दिखाएगा। ये देखो फ्रीक्वेंसी काउंट करने का प्रोग्राम है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई भी स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर कितने बार रिपीट हो रहा है, समझ रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सब प्रोग्राम होते हैं, ये पूछा जाता है। अच्छा जी, अब आपको अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करना है बिना मेथड कॉल करे, तो उसका भी मेथड मिल जाएगा। अरे मेथड तो वैसे ही मिल जाएगा, और यहाँ प्रोग्राम बने बनाए हैं, यहाँ पे भी प्रोग्राम। अब जैसे पैलिंड्रोम हमें निकालना है तो उसका प्रोग्राम यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे। और क्या निकालना है मुझे, केस चेंज करना है, अपर केस लोअर केस। ये देखो उसका लॉजिक है, ये अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करने का। ठीक है, 2 अपर 2 लोअर वाला। तो सर ये उससे होता है क्या नाम है, आज की कोड से इसने किया है। वही तो करा गया है, फॉर्मूला लगाया गया है। देखो 64 से 32 तक का, 90 to 64 जो भी होता है हमारा, है ना। मतलब एक मेथड बनाओ चेंज केस, है ना, और इसमें हमने अपना स्ट्रिंग दिया। अब ये मेथड की जिम्मेदारी होगी कि वो आपके मतलब जो स्ट्रिंग दे रहे हो उसका केस कैसे चेंज कर रहा है। अपर केस लोअर केस में है तो अपर केस में कर दे रहा है, अपर केस में लोअर केस में कर दे रहा है, मतलब जो आप मेथड चलाओ। ठीक है, तो ये रिटर्न करके दे रहा है, तो उसका ऐसे इंटरनल लॉजिक लिख सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें कुछ बने बनाए मेथड्स चले हैं इंटरनली। अब जैसे लेंथ मेथड चला है, कैरेट मेथड चला है, तो कई बार जरूरत पड़ जाती है यार कि नहीं एक आधा मेथड कॉल करना है तो कॉल कर भी सकते हो। अब मुझे हाँ सर, मैं यही पूछने वाला था। हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत जरूरत पड़ जाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम। अब फिर अब एक ही प्रोग्राम में लेंथ काउंट करने का भी लॉजिक लिखो, कैरेक्टर निकालने का भी, तो प्रोग्राम बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। हम देखो, हमें किसी ने कहा कि भैया 2 अपर केस नहीं चलाना है और मेथड कॉल, और मुझे किसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो लॉजिक लिख दो भैया ऐसे ही कि भैया, तो फिर वो बोलेंगे, ये वो कभी नहीं बोलते हैं। मैं कई इंटरव्यू ऐसा दिया हूँ, और उसमें यही वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, अच्छा ये मेथड आप कॉल कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो कर ही सकते हो। नहीं तो फिर वो कहेंगे लेंथ मेथड बनाओ, तो हम लेंथ मेथड बनाने का कोड लिखेंगे। तो ऐसे, तो भाई मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ये जान लो कि आपकी अब ये सारी चीज़ें हैं ना, ये समझ लो कि अब स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। देखो रिवर्स का लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी लॉजिक है स्ट्रिंग का। छोड़ो, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये तो आप सब करोगे, मैं दिखाता नहीं, ये सब असाइनमेंट होता है आपके लिए, टास्क होता है। अगर आपको अपने आप को लॉजिकली स्ट्रांग बनाना ना, तो इस टाइप के प्रोग्राम बहुत बनाइए आप, आपकी प्रोग्रामिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। देखिए, एक कंप्लीट डेवलपर कब बनता है आदमी, केवल जावा सीखने से कंप्लीट डेवलपर नहीं बन जाता, या बोले कि जावा के सारे कंसेप्ट वो जानता है तो वो डेवलपर है, या वो इंटरव्यू क्रैक कर सकता है, या वो बहुत स्ट्रांग है। नहीं, आप एक कंप्लीट डेवलपर, एक अच्छा जॉब कैसे गेट कर सकते हो जावा में, जब आप 2 चीज़ों पे बहुत अच्छे से कमांड रहेगा। पहला लॉजिक और दूसरा कंसेप्ट। लॉजिक लगाने आपको आना चाहिए और कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रिंग बफर एक क्लास होती है, उसमें ये कंस्ट्रक्टर हैं, स्ट्रिंग बफर का ये फीचर है, और मेरा काम क्या है, आपको बैठ के लॉजिक ये नहीं समझा सकता मैं। हाँ, मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, जावा क्या होती है पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रिंग बफर क्या होती है पढ़ा रहा हूँ, इसका इंसर्ट मेथड ये चलता है, रिप्लेस मेथड ये चलता है। लेकिन लॉजिकली आपको अपने आप को ही प्रैक्टिकल करके स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और मैं आपको कितने भी प्रोग्राम यहाँ चलवा दूँ,
कितने प्रोग्राम बना के, जैसे मैं आपकी 8 प्रोग्राम बना भी दूं, चलो देखो स्ट्रिंग को ऐसे रिप्लेस करते हैं, बिना रिवर्स ऐसे करते हैं, तो वो आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो लेकिन कल हम थोड़ा सा इस चीज़ का सेशन जरूर लेंगे। जैसे मान लो कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग कर ही नहीं पाते हैं, तो एक आधा प्रोग्राम तो कुछ तो प्रोग्राम हम बनाएंगे ही बनाएंगे। समझ रहे हो ना कि कैसे स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं, कैसे स्ट्रिंग को रिप्लेस करते हैं, अपर केस में लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और पैलिंड्रोम कैसे निकालेंगे। तो ये सब तो थोड़ा छोटा छोटा प्रोग्राम बना लेते हैं। फिर स्ट्रिंग का यूज करके कोई हम ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, है ना, ट्रायंगल की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, वो कैसे बनाएंगे। तो जब ये छोटा छोटा आपको काम मिलेगा तो फिर धीरे धीरे और भी काम करोगे। कुछ बेसिक जब हमको लूप पढ़ाया था तब भी बताया था, तो अभी भी वही लूप ही चलेगा और कुछ मेथड्स चलेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग बफर क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगली जो क्लास है वो मुझे बस बताना है, वो आप जानते हो बाकी सारी चीज़ें। जैसे स्ट्रिंग बफर क्लास है ना, स्ट्रिंग बफर जो क्लास है, इस क्लास के पास कितने कंस्ट्रक्टर थे? 3 कंस्ट्रक्टर थे। एक में इनिशियल कैपेसिटी दे सकते थे, एक में खुद आप कैपेसिटी पास कर सकते थे, एक में आप स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर ले रहे थे, उसकी कैपेसिटी थी बियॉन्ड वैल्यू दे रहे थे, तो फॉर्मूले के हिसाब से इंक्रीज हो रहा था। और ये एक म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। तो जो फीचर स्ट्रिंग बफर में है ना, ये सेम फीचर स्ट्रिंग बिल्डर में है। सब कुछ एकदम डिट्टो फीचर है, एवरीथिंग। इवन पता है, मैं अगर यहीं पे जहाँ स्ट्रिंग ये लिखा ना बफर, यहीं पे अगर मैं स्ट्रिंग बिल्डर लिख दूं तो कोई एरर नहीं आएगा। आप देख लेना, ये देखो स्ट्रिंग बिल्डर लिख दिया मैंने, कोई एरर नहीं आएगा। जो फीचर स्ट्रिंग बफर में है वही सेम स्ट्रिंग बिल्डर में, कोई एरर नहीं आएगा। देखो कहीं कोई एरर नहीं है। अगर एरर होता तो कहता है ये इंसर्ट मेथड नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा, वो नहीं चल पाएगा, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। नहीं, सब कुछ चल जाएगा। स्ट्रिंग बफर इज इक्विवेलेंट टू द स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर बनाया। हाँ बताएंगे, चिंता ना करो भाई, शांति, थोड़ा सा सुनो भाई बात को। तो स्ट्रिंग बफर जो है बिल्कुल एकदम स्ट्रिंग बिल्डर के सेम है। स्ट्रिंग बिल्डर आई जेडीके 1.5 में, ये जेडीके 1.5 में इंट्रोड्यूस करा गया। तो स्ट्रिंग बफर इज इक्विवेलेंट टू द स्ट्रिंग बिल्डर। देखिए कौन सी चीज़ कब आई ये भी कैसे पता लगा सकते हो, यहाँ पे लिखा रहता है सिंस 1.5, देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब आप एक काम करो ना, आप खुद ही देख लो कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करके। ये देखो कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, ये जो कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग बफर का वही सेम कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग बिल्डर का। जितनी कैपेसिटी उसकी उतनी कैपेसिटी इसकी, जितने जो मेथड उसके जो ये मेथड इसके, बिल्कुल सेम। बस एक ही लाइन का डिफरेंस है कि स्ट्रिंग बफर जो थी वो भी म्यूटेबल सीक्वेंस थी, ये भी म्यूटेबल सीक्वेंस है। लेकिन यहीं पे कहीं लिखा हुआ है एक बात, जरा आप देखिएगा, बट विद नो गारंटी ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ये एक ही लाइन का डिफरेंस है। ये स्ट्रिंग बफर की कहानी है। मतलब देखो मैं फिर से समझाता हूं। शुरू जब मैंने किया था स्ट्रिंग बफर को पढ़ाना, तो मैं एक बात कर रहा था कि जो स्ट्रिंग बफर होती है वो म्यूटेबल होती है, साथ में थ्रेड सेफ होती है। और थ्रेड सेफ का मतलब मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में मल्टीपल थ्रेड उसे एक एक करके कॉल करेंगे, ये थ्रेड सेफ होता है। मतलब एटीएम पे अगर 100 लोग जा रहे हैं एक्सेस करने तो एक ही करके एक्सेस करेंगे। तो लोगों ने कहा कि अगर स्ट्रिंग बफर का ये फीचर है कि अगर मैं एटीएम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ और जिसमें 100 लोगों को एक्सेस कराना है और उसका फीचर अगर मुझे इसमें इम्प्लीमेंट करना है तो ठीक है। लेकिन अगर मुझे वो फीचर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई ये फास्ट हो बट भले ही सेव नहीं हो, एक साथ एक्सेस करवाएं, तो यानी कि हमें थ्रेड सेफ्टी नहीं चाहिए, मतलब तो हम स्ट्रिंग बफर की तरफ, बिल्डर की तरफ मूव कर जाएंगे। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। समझ में आई बात? तो जो डिफरेंस है मेन यही है, वो सिंक्रोनाइज है, ये अनसिंक्रोनाइज्ड है, नॉट सिंक्रोनाइज्ड है। अब आप बोलोगे सिंक्रोनाइज का क्या मतलब है? फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सिंक्रोनाइज्ड मेथड तभी आपको समझ में आएगा थ्रेड आप पढ़ोगे। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं अभी आपको बता दूं तो सिंक्रोनाइज्ड मेथड मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में मल्टीपल थ्रेड्स के द्वारा सीक्वेंशियली एक्सेस कराए जाते हैं। सिंक्रोनाइज्ड मेथड मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में मल्टीपल थ्रेड के द्वारा सीक्वेंशियली एक्सेस कराए जाते हैं। ठीक है, और अनसिंक्रोनाइज्ड मेथड साइमल्टेनियसली एक्सेस कराए जाते हैं एक साथ। यानी कि स्ट्रिंग बफर अनसिंक्रोनाइज्ड है, सॉरी स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइज्ड है, स्ट्रिंग बिल्डर नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, स्ट्रिंग बफर के एक ऑब्जेक्ट पे, स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट पे
या स्ट्रिंग बफर के मोस्ट ऑफ द मेथड के आगे सिंक्रोनाइज कीवर्ड है, तो उसकी एक ऑब्जेक्ट पे जब मेथड चलाओगे आप तो थ्रेड सेफ होगा, लेकिन इस यहाँ पे थ्रेड सेफ्टी नहीं होगी। तो स्ट्रिंग बफर सेफ है बट स्लो है, स्ट्रिंग बिल्डर अनसेफ है बट फास्ट है। तो कई बार हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें अनसेफ्टी नहीं चाहिए जी, मुझे फास्ट चाहिए, स्पीड वहाँ पे मैटर कर जाता है कि नहीं मुझे जल्दी काम करके दो, तो बस वहाँ ये चला देते हैं। ये डिफरेंस होता है, समझे? जहाँ परफॉर्मेंस की बात आ जाती है वहाँ पे हम इसे यूज कर लेते हैं। यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। बोलिए भाई, अंडरस्टूड? यस सर। तो ये स्ट्रिंग की कहानी ख़त्म हो गई। अच्छा, एक और क्लास है स्ट्रिंग टोकनाइजर ना, उसकी भी 2 मिनट की कहानी है, 2 मिनट की कहानी है। ये देखिए स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास। तो मैं ये सारा कहानी लिख दूं, यहाँ से ऐसे मैंने कॉपी किया स्ट्रिंग बफर के बारे में, और स्ट्रिंग बफर यहाँ स्ट्रिंग बफर डाल दिया। स्ट्रिंग बिल्डर क्या है? स्ट्रिंग बिल्डर ये है, सब कुछ उसका सेम इक्विवेलेंट है स्ट्रिंग बफर के कंपैरिजन में। मतलब म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर प्रोवाइडिंग द एपीआई कंपेटिबिलिटी विद स्ट्रिंग बफर बट नो गारंटी ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। दिस क्लास इज डिजाइंड टू यूज द ड्रॉप इन एलिमेंट इन स्ट्रिंग बफर रिप्लेसिंग दिस। पूरी कहानी पढ़ोगे तो घबरा जाओगे, ठीक है? बस इतना ही काफ़ी है। यहीं पे लिख दो, it is not a thread safe operation या thread safe class, ठीक है बस। अच्छा, स्ट्रिंग टोकनाइजर क्या करता है भाई? अब जरा इसको देख लेते हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्लास बनाया हमने स्ट्रिंग टोकनाइजर। स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास, स्ट्रिंग टोकनाइजर नाम नहीं देना चाहिए था मुझे, स्ट्रिंग टोकनाइजर डेमो दे देना चाहिए था, क्योंकि इसी नाम से बनी बनाई क्लास भी है और अपनी भी क्लास इसी नाम से बना दोगे। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर एक बनी बनाई क्लास है। पहले इसको मैं यूज करके आपको दिखाता हूँ। स्ट्रिंग टोकनाइजर ये कहाँ पे? यूटिल पैकेज में है। st=new स्ट्रिंग टोकनाइजर। स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास कहता है कि आप अपना स्ट्रिंग मेरे अंदर डाल दीजिए। तो मैं डबल कोड में डाल दूं या कहीं से ऐसे लिख के डाल दूं, एक ही बात है। अगर डबल कोड में भी डाल दे रहे हो और लिख के ऐसे, जैसे मैंने लिख दिया हेलो हाउ आर यू, ऐसे लिख दिया मैंने, और ये पूरा स्ट्रिंग उठा के यहाँ पे डाल दिया है इसको ऐसे, ठीक है? या तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। अब स्ट्रिंग टोकनाइजर का ये जो कंस्ट्रक्टर है जो मैं अभी चला रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट तो बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ये कहता है कि मेरे अंदर अगर आप कोई स्ट्रिंग उठा के ऐसे डाल देते हो ना, तो मैं इस स्ट्रिंग को तोड़ दूंगा। मैंने कहा कैसे तोड़ दोगे भाई? ऐसे ही। वो कहता है कि ये देखो, मेरे अंदर एक डिफ़ॉल्ट डेलीमीटर है, डेलीमीटर मतलब सेपरेटर, जहाँ मुझे /t मिलेगा, /n मिलेगा, /r मिलेगा, /f मिलेगा, तो मैं वहीं से स्ट्रिंग को तोड़ दूंगा। ये डिफ़ॉल्ट कंसिडर कहता है। और ऐसी अगर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास कोई स्ट्रिंग आ रही है और मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ ये 4 मतलब डेलीमीटर मिले वहीं से स्ट्रिंग टूट के आ जाए, मतलब इसमें से कोई भी मिले तो स्ट्रिंग टूट जाए वहीं से, तो इसको हम बोलते हैं टैब कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर, कैरेट रिटर्न कैरेक्टर एंड द फॉर्म फीड कैरेक्टर, ठीक है? तो अभी ये न्यू लाइन कैरेक्टर है। अगर देखा जाए तो यहाँ बीच में स्पेस है ना, तो ये क्या, इसे क्या बोलेंगे? /t बोलेंगे, /t बोलेंगे ना, टैब है ना इसमें। बोलो भाई, इसमें डेलीमीटर क्या दिख रहा है आपको? स्पेस ही तो दिख रहा है। इनके बीच में स्पेस जहां जहां से, वहीं से मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग टूट के आ जाए। यस सर। तो बस ये तोड़ के दे देगा, हो गया खत्म कहानी। ये होता है स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग टोकनाइजर एक ऐसी क्लास है जो स्ट्रिंग को टुकड़ों में तोड़ देती है, कहती है आप अपने हिसाब से स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कराइए।
हमने कहा अपने हिसाब से क्या, तुम्हारा जो कंस्ट्रक्टर है उसमें तो लिखा हुआ है कि ये टैब और ये के हिसाब से तोड़ेगा। उसने कहा कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, मेरे पास एक और कंस्ट्रक्टर है वो यूज करो, आप कॉमा लगाओ, अपना डेलीमीटर खुद ही पास करो। मैंने कहा जहां जहां एच मिले वहीं से स्ट्रिंग टूट के आ जाए, तो वो भी है। यानी कि स्ट्रिंग टोकनाइजर के दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक डिफॉल्ट डेलीमीटर और एक खुद का डेलीमीटर। दो बातें हैं, ध्यान से सुनना। स्ट्रिंग टोकनाइजर क्या करता है, स्ट्रिंग को तोड़ता है टोकन्स में। टोकन मतलब क्या, टोकन मतलब जो स्ट्रिंग टूट के आएगी, है ना, और डेलीमीटर मतलब जहां से स्ट्रिंग तोड़ना है। तो इस वाले कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट डेलीमीटर ये होते हैं 4, और अभी हमने डेलीमीटर खुद पास कर दिया इस कंस्ट्रक्टर में h। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो यहां से स्ट्रिंग मान लो स्पेस से टूट के आने वाली है, तो ये हेलो जो हो गया एक टोकन हो गया, हाउ अगला टोकन, आर अगला टोकन, और यू अगला टोकन हो गया, इसे टोकन बोलेंगे, और स्पेस इसमें डेलीमीटर हो गया इन केस ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर। और इसको मैं अगर कमेंट कर दूं तो आपने कहा सर फिर ये कैसे इसको पता चलेगा। अच्छा, मैं अगर प्रिंट कराऊं तो ये प्रिंट होकर के दिखाएगा। तो system.out.println में आप इसे डाल दीजिए, st को प्रिंट कर लीजिए, तो ये प्रिंट करके नहीं दिखाएगा, ये ऑब्जेक्ट दिखा देगा। तो वो कैसे हम स्ट्रिंग को तोड़ के आए वो हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमें स्ट्रिंग टोकनाइजर के लिए एक वाइल लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं ना स्ट्रिंग कितने बड़ा है। तो हमने वाइल लूप चला दिया। वाइल लूप में क्या कंडीशन देंगे कि मुझे कब तक स्ट्रिंग तोड़ना है, जब तक टोकन मिले। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर का एक मेथड होता है st.hasMoreTokens। हैज़ टोकन चेक करता है क्या और टोकन है। अच्छा, और वो टोकन रिटर्न कराने के लिए हमारे पास होता है मेथड नेक्स्ट टोकन। तो यहाँ पे मैंने उठा के ये डाल दिया मेथड नेक्स्ट टोकन। नेक्स्ट टोकन क्या करता है, हमें वो टोकन रिटर्न करके दे देता है। तो जहाँ जहाँ स्पेस मिला वहीं से स्ट्रिंग टूट के आ गई। नेक्स्ट टोकन और हैज़ मोर टोकन को मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे देखो, पहले ये बताओ टोकन और डेलीमीटर का मतलब समझ में आया। टोकन और डेलीमीटर का मतलब समझ में आया है? टोकन और डेलीमीटर का मतलब समझ में आया? जी सर। सनी आ गया समझ में? सर एक बार फिर बताइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन। अगर मैं लिखा हूं हेलो हाउ आर यू, ये क्या है? स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में मुझे जहां जहां स्पेस हो वहां से स्ट्रिंग टूट के आ जाए, तो वो जो स्पेस है वो टोकन, वो है डेलीमीटर। क्या है? डेलीमीटर। डेलीमीटर मतलब होता है सेपरेटर, कि कहां से हमें तोड़ना है। अच्छा ठीक। अब जहां जहां स्पेस है वहां से जो स्ट्रिंग टूट टूट के आएगी, जैसे हेलो को एक टोकन बोलेंगे, हाउ को अगला टोकन बोलेंगे, आर को अगला टोकन बोलेंगे, यू को अगला टोकन बोलेंगे। ठीक है सर। क्लियर? हाँ सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हो गया, टोकन मतलब वो स्ट्रिंग जो टूट के आती है, और डेलीमीटर मतलब सेपरेटर। तो हैज़ मोर टोकन ये चेक करता है कि क्या इस स्ट्रिंग में कोई टोकन है। तो ये पहला टोकन है। क्या है? हाँ है। क्या है। ये बस चेक करता है या नहीं। और नेक्स्ट टोकन, जैसे इसने चेक करा पहले टोकन है, तो नेक्स्ट टोकन ने उसको रिटर्न करके प्रिंट करा दिया। फिर हैज़ मोर टोकन चला, देखा उसने है, हाँ, फिर चला, फिर प्रिंट करके दिखा दिया। तो नेक्स्ट टोकन उस टोकन को प्रिंट करा देता है, और हैज़ मोर टोकन बस चेक करता है कि क्या स्ट्रिंग में टोकन है या नहीं। समझे? और आप बोलोगे कि इसमें डिफॉल्ट डेलीमीटर और क्या होता है? इसमें डिफॉल्ट डेलीमीटर /n/r/f और /t होता है। ठीक है? अच्छा, आपने कहा नहीं, पहले बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हैज़ मोर टोकन और नेक्स्ट टोकन मेथड और ये सारा कहानी समझ में आया नहीं आया? सर आवाज बहुत कट रही है। आवाज कट रही है? आवाज कैसे कट सकती है? जी। तो इसमें ये मुझे बताओ, टोकन्स और डेलीमीटर का मतलब समझ में आ गया था या नहीं आया था? ये बताओ। हाँ, ये 2 पॉइंट तो समझ में आ गए।
हैज मोर टोकन्स का काम ये होता है, ये चेक कर, जैसे मैं ये दोनों लाइन कमेंट कर देता हूँ, बस ये कमेंट कर हटा देता हूँ मैं, ठीक है, ये भी हटा दिया मैंने, ठीक है। 2 पॉइंट समझ में आ गया। स्क्रीन पॉज है आप। स्क्रीन में दोबारा शेयर कर देता हूँ। एक मिनट, दोबारा शेयर कर देता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये है हमारे पास हेलो हाउ आर यू, एक स्ट्रिंग है, हमने स्ट्रिंग टोकनाइजर के कंस्ट्रक्टर में डाल दिया, ठीक है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि ये हेलो को टोकन बोलते हैं, हाउ को टोकन बोलते हैं, आर को टोकन बोलते हैं, नेक्स्ट। तो अगर मैं system.out.println में लिखूं s.next टोकन, ठीक है, सॉरी st.next टोकन, तो ये नेक्स्ट टोकन मेथड क्या करेगा, केवल एक टोकन हमें दे देगा, यानी कि इसमें से हेलो केवल दे देगा। अच्छा, ये हैज़ मोर टोकन मैंने चला दिया, सॉरी, नेक्स्ट टोकन चलाना था ये, तो ओनली हेलो हमें दे देगा ये देखो, समझे, केवल पहला टोकन दे दिया उसने सर। बस। अब अच्छा, आपने कहा कि ये इसने तोड़ा कैसे, तो हम नहीं तोड़ते हैं, यही तो हम पढ़ा रहे हैं आपको कि स्ट्रिंग टोकनाइजर खुद ही तोड़ती है क्लास। हम अपना स्ट्रिंग दे देंगे, ये खुद ही स्ट्रिंग को तोड़ देगा छोटे छोटे टुकड़ों में। तो मैंने स्ट्रिंग को दिया, अब कैसे तोड़ेगा, डिफॉल्ट डेलीमीटर, यानी कि जहां जहां स्पेस मिला वहीं से स्ट्रिंग तोड़ दिया, पहला तोड़ दिया। फिर हमने कहा दूसरा क्यों नहीं प्रिंट किया, तीसरा क्यों नहीं किया, चौथा क्यों नहीं किया। उसने कहा ये काम करने के लिए आपको कितनी बड़ी स्ट्रिंग है मुझे थोड़ी ना पता है, तो आप ये काम चेक करो लगातार। तो मैं वाइल लूप में इसे डाल देता हूँ या फॉर लूप में डाल देता हूँ, लेंथ तक, जितना बड़ा लेंथ होगा ये काम होता रहे, या कब तक चलना है मुझे ये कैसे पता चले। तो इसीलिए एक मेथड होता है हैज़ मोर टोकन्स, जो क्या करता है, चेक करता है कि टोकन्स है या नहीं, और इसको मैं वाइल लूप में डाल दूंगा। तो वाइल लूप मैंने बना दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने st.हैज़ मोर टोकन्स। हैज़ मोर टोकन चेक करेगा क्या टोकन है या नहीं, अगर है तो पहली बार ट्रू देगा, पहले इटरेशन में वो हेलो रिटर्न करके दे देगा, फिर इटरेशन चलेगा, फिर ट्रू देगा, हाउ रिटर्न होके आ जाएगा। तो इससे मेथड से वैल्यू रिटर्न होती है और इससे चेक करता है, यानी कि हैज़ मोर टोकन का रिटर्न टाइप है बुलियन, जिसमें बस ट्रू फॉल्स आता है। देखो रिटर्न टाइप बुलियन है, ये चेक करेगा क्या टोकन है तो ट्रू आता रहेगा, और नेक्स्ट टोकन से वो टोकन रिटर्न होता रहेगा और प्रिंट होता रहेगा। तो ये चीज है, मतलब ये पूरी स्ट्रिंग में टोकन चेक करेगा कितने टोकन है। हाँ, हैज़ मोर टोकन चेक करेगा, बिल्कुल सही बात है। हैज़ मोर टोकन इज यूज्ड टू चेक द स्ट्रिंग हैविंग टोकन और नॉट, इफ यस रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, एंड नेक्स्ट टोकन इज रिस्पॉन्सिबल टू फेच द सेम टोकन। बस। अब आपने कहा, अब एक लास्ट 1 सेकंड का पॉइंट है कि भाई अब आपने कहा कि नहीं, जहां जहां एच हो वहीं से स्ट्रिंग टूट के आ जाए। आप यहाँ कॉमा लगाइए और यहाँ पे पाँच कर दीजिए एच, तो जहां जहां एच मिलेगा वहीं से स्ट्रिंग टूट के आ जाएगी। अब डिफॉल्ट जो डेलीमीटर था ना वो खत्म हो गया, वो नहीं रहा, अब आपकी स्ट्रिंग हो गई। आपने कहा जहां जहां हेलो हो वहां स्ट्रिंग टूट के आ जाए, तो आप हेलो लिख दो, मतलब जो लिख दोगे वहीं से स्ट्रिंग टूट के आ जाएगी। समझ रहे हो ना। ये टोकन आप खुद भी पास कर सकते हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो हैं? मतलब जैसे लिखेंगे, अगर कैमल में लिखेंगे तो कैमल में, और स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल में। अरे यही सेम काम पता है कौन करता है, ये हमारा स्ट्रिंग क्लास का स्प्लिट मेथड होता है, वो यही काम करता है। जाके देख लेना, आज स्प्लिट मेथड कॉल करना आप, मैंने आपसे बोला था स्ट्रिंग के मेथड चलाओ, वो इसी की तरह ही होता है। बाकी